कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि वो जो अरबों सितारे टिमटिमा रहे हैं, क्या वो बस यूं ही हैं या वो हमारी जिंदगी के बारे में कुछ कहते हैं? सदियों से इंसान ये सवाल पूछता आया है। भारत में एक बहुत पुरानी विद्या है जो इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है, और आज हम उसी की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रकाश का विज्ञान क्या चीज़ है? देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, ज्योतिष। ये संस्कृत के शब्द ज्योति से बना है, जिसका मतलब होता है लाइट यानी रोशनी। तो असल में ये सितारों से आने वाली रोशनी, मतलब उनके प्रभाव का विज्ञान है। चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें, समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि यह किसी के जन्म के वक्त पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा बनाने जैसा है। तो ज्योतिष, जिसे हम वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, असल में है क्या? इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि जब किसी का जन्म होता है, ठीक उसी पल, उसी एक लम्हे का मानो एक कॉस्मिक स्नैपशॉट ले लिया जाता है, और बस यही तस्वीर, यही ज्योतिष की नींव है। ठीक है, तो नक्शा तो बन गया। अब इस नक्शे के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन हैं? वो हैं ग्रह। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पकड़ने वाला। मतलब ऐसी मान्यता है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये हमारे जीवन की दिशा को एक तरह से पकड़ती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखिए, ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। इसमें सिर्फ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स ही नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह का दर्जा दिया गया है। और सबसे यूनिक बात, राहु और केतु, ये असल में कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। वो जगह जहां चांद का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट को काटता है, फिर भी इन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो ठीक है, हमारे पास प्लेयर्स तो आ गए, यानी ग्रह। लेकिन ये परफॉर्म कहां करेंगे? इनको एक स्टेज तो चाहिए ना, और वो स्टेज है राशि चक्र। ये जो 12 राशियां हैं, ये मिलकर आसमान का एक पूरा 360 डिग्री का सर्कल बनाते हैं, जिसे हम ज़ोडिएक कहते हैं। इसको एक बड़े से कैनवस की तरह सोचिए, जिसके ऊपर ग्रहों की पूरी कहानी पेंट की जानी है। हाँ, तो ये नाम तो जरूर सुने हुए लग रहे होंगे, राइट? मेष, वृषभ, मिथुन, ये वही 12 राशियां हैं। इनके संस्कृत नाम और इनके जो सिंबल्स हैं, वो सदियों से ज्योतिष की भाषा का हिस्सा रहे हैं। और यहीं पर ज्योतिष और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सिर्फ 12 राशियों पर नहीं रुकता, इसमें एक और लेवल ऑफ डिटेल है, एक और गहरी परत। और वो परत इस नंबर से जुड़ी है, 27। अब सवाल यह है कि ये 27 क्या है? देखिए, जहां ज़ोडिएक के 12 बड़े बड़े हिस्से हैं, ज्योतिष उससे भी एक कदम आगे जाता है। वो आसमान को 27 और भी छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक हिस्सों में बांटता है। इन्हें कहते हैं नक्षत्र। इन्हें चंद्र हवेली या लूनर मैंशंस भी कहा जाता है। ये असल में चंद्रमा के रास्ते पर आधारित हैं और हर राशि से भी ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी और क्वालिटी रखते हैं। मतलब ये ज्योतिष को एक बहुत ही डीप लेयर देते हैं। जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, हर नक्षत्र का अपना एक अलग नाम है, अपनी एक कहानी है। ये राशियों से भी ज्यादा बारीक जानकारी देते हैं, जो किसी की पर्सनालिटी की एक एक परत को खोलने में मदद करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, ग्रह, राशियां और नक्षत्र। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हर इंसान के लिए एक बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल पर्सनल कहानी कैसे बनाते हैं। तो सोचिए, जब ये तीनों एलिमेंट्स, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र एक साथ आते हैं, तो क्या बनता है? ये हर इंसान के लिए एक यूनिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। किसी का भी ब्लूप्रिंट किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। और इस ब्लूप्रिंट को जिस नक्शे पर दिखाया जाता है, उसे कहते हैं कुंडली या जन्मपत्री। ये जन्म के ठीक उस एक पल का एकदम सटीक आकाशीय नक्शा है। इसमें साफ साफ दिखता है कि उस वक्त कौन सा ग्रह कहां था। तो ठीक है, नक्शा तो तैयार है, पर सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि यह नक्शा हमें बताता क्या है, इसका मतलब क्या निकालना है। यहीं पर ज्योतिषी का काम आता है। वो इसी कुंडली को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि और किस नक्षत्र में बैठा है, उनके आपस में क्या संबंध बन रहे हैं, और इसी से वो किसी के स्वभाव, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और यहां तक कि जीवन में आने वाले पॉसिबल इवेंट्स के बारे में अंदाजा लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमारी सोर्स मटेरियल बताती है कि जो लोग मेष राशि में पैदा हुए हैं, वो निडर होते हैं, एम्बिशियस होते हैं,
तो इस तरह से ग्रहों की पोजीशन को इंसान के नेचर और ट्रेड से जोड़ा जाता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या हमारी कहानी पहले से ही सितारों में लिखी हुई है या फिर कलम हमारे अपने हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।